ये जोकर कोई आम जोकर नहीं है, ये इतना खतरनाक है कि लोग इससे थर थर कांपते हैं। ये बच्चों के हाथ काटकर उन्हें जिंदा चबा जाता है। चलिए शुरू से देखते हैं इस खौफनाक और मजेदार कहानी को। स्टोरी की शुरुआत होती है साल 1928 में। दो भाई अपने कमरे में बैठे होते हैं। बड़ा भाई बिल अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए कागज की एक बोट बना रहा होता है। बिल को ठंड लग गई थी और उसे सर्दी जुकाम था, इसलिए वो जॉर्जी से कहता है कि नीचे बेसमेंट से जाकर ग्लू ले आए। जॉर्जी अकेले नीचे जाने से डरता है क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था, पर हिम्मत करके वो बेसमेंट में जाता है और ग्लू ढूंढ कर ले आता है। बिल बोट पर ग्लू लगाकर उसे तैयार कर देता है। जॉर्जी बहुत खुश होता है और अपने भाई को थैंक यू बोलकर बारिश के पानी में बोट चलाने के लिए बाहर निकल जाता है। जॉर्जी सड़क पर बहते हुए पानी में अपनी बोट के पीछे पीछे भाग रहा होता है और बहुत मजे कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान भटकता है और वो एक बैरिकेड से टकरा कर गिर जाता है। बोट बहकर सीधे एक गटर के अंदर चली जाती है। जॉर्जी परेशान हो जाता है और गटर के अंदर झांकता है। तभी अंधेरे गटर के अंदर से अचानक एक अजीब सा जोकर निकलता है, जिसके हाथ में जॉर्जी की बोट थी। वो अपना नाम पेनीवाइज बताता है। पेनीवाइज जॉर्जी से बहुत प्यार से बात करता है और उसे बातों में फंसा लेता है। जब जॉर्जी पूछता है कि वो गटर में क्या कर रहा है, तो जोकर कहता है कि तूफान उसे बहाकर यहाँ ले आया। वो जॉर्जी को हंसाता है और कहता है अपना हाथ आगे बढ़ाओ और अपनी बोट ले लो। जॉर्जी उस पर भरोसा कर लेता है और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है, पेनीवाइज अचानक उसका हाथ काट देता है। जॉर्जी दर्द से चिल्लाता है और भागने की कोशिश करता है, पर पेनीवाइज उसे खींचकर गटर के अंधेरे में ले जाता है। इस हादसे के 8 महीने बीत जाते हैं। बिल अब स्कूल में है और आज एग्जाम्स का आखिरी दिन है। सब दोस्त समर वेकेशन के प्लान्स बना रहे होते हैं। वहाँ उन्हें एक माँ दिखती है जो अपनी बेटी का स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसकी बेटी कई महीनों से गायब थी। बिल के दोस्तों को लगता है कि वो लड़की मर चुकी है, पर बिल को लगता है कि वो सिर्फ गायब हुई है। बिल के दिल में अब भी उम्मीद है कि उसका भाई जॉर्जी जिंदा है और उसे किसी ने किडनैप किया है। तभी वहाँ हेनरी नाम का एक बुली यानी गुंडा लड़का अपने दोस्तों के साथ आता है और बिल का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि बिल हकलाता था। लेकिन हेनरी जैसे ही अपने बाप को देखता है जो एक पुलिस ऑफिसर था, वो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं स्कूल में हमें बेवरली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जिसे स्कूल की दूसरी लड़कियां परेशान करती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। स्कूल की बुली लड़कियां बेवरली को घेर लेती हैं और उस पर गंदा पानी फेंकने की कोशिश करती हैं, पर बेवरली किसी तरह अपना बैग आगे करके खुद को बचा लेती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसे बेन नाम का एक लड़का मिलता है। बेन का उसके वेट की वजह से मजाक उड़ाया जाता था, पर बेवरली उससे बहुत तमीज से बात करती है, जिस वजह से बेन को बेवरली पसंद आने लगती है। वहीं बिल अपने घर पर ड्रेनेज पाइप्स का एक मॉडल बनाता है। उसे लगता है कि अगर वो पाइप्स में पानी का प्रेशर बढ़ा दे तो शायद जॉर्जी बहते हुए बाहर निकल आए। बिल को पक्का यकीन है कि उसका भाई जिंदा है, पर उसके पिता गुस्से में उसे डांटते हैं और कहते हैं सच्चाई को समझो, तुम्हारा भाई मर चुका है और अब ये सब बंद करो। अगले सीन में हम बिल के दोस्त स्टैन को देखते हैं। वो लाइब्रेरी में एक किताब वापस करने जाता है, जहाँ दीवार पर एक औरत की बहुत ही डरावनी तस्वीर लगी थी। स्टैन जैसे ही किताब रखता है, वो तस्वीर नीचे गिर जाती है। जब वो उसे उठाने जाता है तो देखता है कि फ्रेम के अंदर से वो औरत गायब है। स्टैन डर के मारे भागने लगता है क्योंकि वो अजीब औरत असलियत में उसके सामने आ गई थी। दूसरी तरफ बिल अपने दोस्तों को राजी करता है कि वो गटर के पास चलकर जॉर्जी को ढूंढे। वहीं बेन लाइब्रेरी में शहर की पुरानी हिस्ट्री पढ़ रहा होता है। उसे पता चलता है कि उनके शहर डेरी में सालों पहले एक धमाका हुआ था, जिसमें 102 लोग मारे गए थे और उनमें से 88 बच्चे थे। किताब में एक बच्चे का कटा हुआ सर देखकर बेन डर जाता है। तभी उसे लाइब्रेरी में एक लाल गुब्बारा दिखता है। वो उसके पीछे पीछे बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसे वही बिना सर वाला बच्चा दिखता है। बेन डरकर भागता है। तभी पेनीवाइज उसके सामने आ जाता है। बेन किसी तरह वहाँ से निकलकर बाहर आता है, लेकिन बाहर हेनरी और उसके गुंडे दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। वो बेन को पकड़कर पीटने लगते हैं। एक गाड़ी वहाँ से गुजरती है, पर कोई उन्हें नहीं बचाता। गाड़ी में भी एक लाल गुब्बारा दिखता है, मतलब पेनीवाइज वहाँ भी था। हेनरी चाकू निकालकर बेन के पेट पर अपना नाम लिखने की कोशिश करता है। बेन किसी तरह उसे लात मारता है और जंगल की तरफ भाग निकलता है। वहीं बिल और उसके दोस्त गटर के पास पहुंचते हैं। उन्हें वहां एक जूता मिलता है जिस पर बेट्टी लिखा था। ये वही लड़की थी जो स्कूल से गायब हुई थी। बिल अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें गटर के अंदर जाकर जॉर्जी और बेट्टी को ढूंढना चाहिए। गटर के बाहर एडी अंदर जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे गंदगी से बहुत डर लगता था और वो नहीं चाहता था कि वो भी जॉर्जी की तरह गायब हो जाए। तभी उनके सामने जख्मी हालत में बेन आता है। दूसरी तरफ हेनरी का दोस्त पैट्रिक चाकू और लाइटर लेकर बेन को ढूंढते हुए गटर के अंदर
अंदर घुस जाता है। उसे लगता है कि अंदर बच्चे छुपे हैं, पर अचानक उसके सामने भयानक जॉम्बी बच्चे आ जाते हैं। पैट्रिक डर कर भागता है, पर रास्ता बंद मिलता है और तभी पेनीवाइज प्रकट होकर उस पर हमला कर देता है। वहीं बिल और उसके दोस्त बेन को लेकर वहां से निकल जाते हैं। बेन के पेट से बहुत खून निकल रहा था, इसलिए बिल और उसके दो दोस्त दवाई लेने फार्मेसी पहुंचते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं थे। खुशकिस्मती से वहां बेवर्ली मिल जाती है। बेवर्ली उनकी मदद करने के लिए केमिस्ट को अपनी बातों में फंसा लेती है और बच्चे चुपके से मेडिकल सप्लाईज चुरा कर निकल जाते हैं। बच्चे मिलकर बेन की पट्टी करते हैं। बेवर्ली बिल से दोबारा मिलने का वादा करती है। बिल उसे अगले दिन लेक पर आने का न्योता देता है। जब बेवर्ली घर लौटती है तो उसका बाप उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिससे परेशान होकर वो बाथरूम में रोने लगती है। अगले दिन सब दोस्त झील पर खूब मस्ती करते हैं। तभी रिची देखता है कि बेन के पास शहर के पुराने धमाके की काफी जानकारी है। बेन बताता है कि उस हादसे के बाद से शहर में बच्चे गायब होने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। डेरी शहर में बच्चों के गायब होने और कत्ल होने की तादाद पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा है। बेन सबको अपने घर ले जाता है और दिखाता है कि कैसे सालों से यहाँ लोग गायब हो रहे हैं। एक पुराने वेल के पास खून से सना कपड़ा मिला था, जिससे बिल को उस जगह जाने का शौक जागता है। जब एडी अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक पुराना जला हुआ सुनसान घर दिखता है। घर का दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर से पेनीवाइज की आवाज आती है। एडी घबराकर अपनी माँ की दवाइयाँ गिरा देता है। जब वो उन्हें उठाने झुकता है तो एक डरावना ज़ॉम्बी उसे डराने लगता है और डर के मारे एडी उस पुराने सुनसान घर के अंदर घुस जाता है। एडी डर के मारे अंदर भागता है, पर सामने उसे ढेर सारे लाल गुब्बारे दिखते हैं। पेनीवाइज उन गुब्बारों के पीछे खड़ा होकर कहता है, कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे साथ जुड़ जाओ। एडी बुरी तरह चीखता है और वहाँ से जान बचाकर भाग निकलता है। वहीं बेवर्ली जब अपने घर पहुँचती है तो उसे अपने बैग में एक लव लेटर मिलता है। उसे लगता है कि ये लेटर बिल ने लिखा है, पर असल में वो बेन ने लिखा था। तभी उसे वॉश बेसिन के छेद से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है जो मदद मांग रहा था। बेवर्ली एक टेप मेजर लेकर उस छेद के अंदर डालती है, पर जब वो उसे बाहर खींचती है तो उसमें खून और गंदे बाल लिपटे होते हैं। वो बाल अचानक बेवर्ली के हाथ को जकड़ लेते हैं और उसे नीचे खींचने लगते हैं। तभी छेद से खून का एक भयानक फव्वारा निकलता है और पूरा बाथरूम खून से भर जाता है। बेवर्ली की चीख सुनकर उसका बाप अंदर आता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो कहता है, कैसा खून? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। इसका मतलब वो खून सिर्फ बेवर्ली को दिख रहा था। उसका बाप उसे डांट कर चला जाता है। दूसरी तरफ बिल को नींद नहीं आ रही होती। वो देखता है कि जॉर्जी के कमरे की लाइट अपने आप जल गई है। उसे अपने भाई की याद आती है और वो रोने लगता है। वो खुद को जिम्मेदार मानता है क्योंकि उसी ने वो कागज की बोट बनाई थी। तभी उसे घर में किसी के चलने की आवाज आती है और फर्श पर खून के निशान दिखते हैं। बिल उन निशानों का पीछा करते हुए बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे जॉर्जी दिखता है, पर तभी पेनीवाइज प्रकट होता है और कहता है, मैंने तुम्हारे भाई को पकड़ लिया, अब तुम्हारी बारी है। बिल किसी तरह वहाँ से भागकर अपनी जान बचाता है। अगले दिन बेवर्ली बिल और उसके दोस्तों को अपने घर बुलाती है ताकि वो बाथरूम का खून देख सकें और उसे यकीन हो जाए कि वो पागल नहीं है। सब बच्चे मिलकर उस बाथरूम को साफ करते हैं। बेन थोड़ा उदास हो जाता है जब वो देखता है कि बिल और बेवर्ली के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। बाहर निकलकर सब बच्चे एक दूसरे को बताते हैं कि उन सब ने उस अजीब जोकर को देखा है, सिर्फ रिची ने अभी तक उसे नहीं देखा था। तभी वो देखते हैं कि हेनरी और उसके गुंडे दोस्त एक लड़के माइक को पीट रहे हैं। माइक को पेनीवाइज दिखता है जो एक बच्चे का हाथ चबा रहा होता है। हेनरी माइक को पत्थर से मारने वाला होता है, पर बिल और उसके दोस्त माइक की मदद के लिए आ जाते हैं। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती है। बिल का ग्रुप बड़ा था, इसलिए हेनरी के दोस्त उसे अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। माइक अब बिल के ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। बच्चों को पता चलता है कि शहर से एक और बच्चा गायब हो गया है और जो हाथ पेनीवाइज चबा रहा था वो उसी बच्चे का था। बच्चे अब बहुत ज्यादा परेशान और उदास हो चुके हैं क्योंकि ये गायब होने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। तभी बेन अपनी रिसर्च के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसने डेरी शहर की सारी पुरानी घटनाओं को ध्यान से देखा है और उसे एक बात समझ आई है, ये सारी मुसीबतें हर 27 साल में एक बार आती हैं। बच्चे अंदाजा लगाते हैं कि ये पेनीवाइज हर 27 साल में बाहर निकलता है, शिकार करता है और फिर वापस गहरी नींद में चला जाता है। माइक बताता है कि उसके दादा का मानना है कि इस शहर को किसी की नजर लगी है या यहाँ कोई पुरानी बुरी शक्ति रहती है जो लोगों को निशाना बनाती है। सब बच्चे हैरान होते हैं कि पेनीवाइज सबको अलग अलग तरीके से क्यों डराता है। किसी को तस्वीर वाली औरत दिखती है तो किसी को बिना सर वाला शरीर। माइक समझ जाता है कि पेनीवाइज वही रूप लेता है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। जैसे बेन ने किताब में बिना सर वाली लाश देखी थी तो उसे वैसा ही दिखा, और बिल अपने भाई जॉर्जी के बारे में सोचता रहता है तो उसे जॉर्जी दिखा। माइक अपनी कहानी बताता है कि उसने जलते हुए लोगों को देखा जो कमरे से निकलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उसके माँ बाप की मौत आग में जलने से हुई थी। जब बच्चे रिची से पूछते हैं कि उसे किससे डर लगता है तो वो कहता है, मुझे तो जोकर से ही डर लगता
लगता है। बच्चे शहर का नक्शा निकालते हैं और देखते हैं कि हर बड़ी घटना गटर के रास्ते से जुड़ी है। उन्हें पता चलता है कि सारी पाइप्स एक ही जगह मिलती हैं, उसी पुराने सुनसान घर में जहां एडी गया था। सबको यकीन हो जाता है कि पेनीवाइज वहीं रहता है। एडी डर के मारे नक्शा हटा देता है, पर तभी अचानक प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है। पहले बिल के परिवार की फोटो आती है और फिर अचानक पेनीवाइज की डरावनी तस्वीर दिखने लगती है। माइक प्रोजेक्टर को गिराने की कोशिश करता है, पर वो बंद नहीं होता। अचानक पेनीवाइज स्क्रीन से बाहर निकल आता है और उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। जैसे ही वो गैराज का दरवाजा खोलते हैं, पेनीवाइज गायब हो जाता है। सबकी जान में जान आती है। बिल को अब पक्का यकीन हो गया है कि जॉर्जी उसी पुराने घर में है। वो अपने दोस्तों से वहां चलने को कहता है। बच्चे शुरू में बहुत डरे हुए होते हैं, पर बिल अकेला ही उस घर की तरफ निकल पड़ता है। उसके दोस्त भी पीछे पीछे पहुंचते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर बिल कहता है कि हम यूं ही चुपचाप हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। बिल कहता है, हम यूं ही बैठकर तमाशा नहीं देख सकते, वरना जॉर्जी की तरह कोई और बच्चा गायब हो जाएगा और शायद अगला नंबर हम में से किसी का हो। मैं घर पर रहकर सिर्फ जॉर्जी के बारे में सोचता हूँ और मेरा जीना मुश्किल हो गया है। बिल की बातें सुनकर सब बच्चे उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल, रिची और एडी घर के अंदर घुसते हैं, जबकि बाकी बच्चे बाहर रहकर नजर रखते हैं। रिची को अंदर अपनी ही फोटो वाला एक मिसिंग पोस्टर दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है, पर बिल उसे समझाता है कि ये सब पेनीवाइज की चाल है। तीनों दोस्तों को किसी के मदद मांगने की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि वो गायब हुई लड़की बेटी है, इसलिए वो ऊपर वाले कमरे की तरफ भागते हैं, पर रास्ते में एडी को कुछ और आवाजें सुनाई देती हैं और वो अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। एडी को फिर से वही जॉम्बी दिखता है, जिसे देखकर वो डर के मारे गिर जाता है और एक टेबल तोड़ देता है। वहीं रिची भी एक आवाज का पीछा करते हुए बिल से अलग हो जाता है। वो एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां ढेर सारी जोकर वाली गुड़िया थीं। रिची को एक कॉफिन में अपनी ही लाश दिखती है और तभी पेनीवाइज उस पर झपट्टा मारता है, पर रिची किसी तरह बचकर बिल के पास पहुंच जाता है। दोनों को जॉर्जी दिखता है, जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उनके सामने 3 दरवाजे आते हैं। एक दरवाजा खोलने पर उन्हें बेट्टी मिलती है, जिसका आधा शरीर कटा हुआ था। बिल रिची को समझाता है कि ये सब सिर्फ वहम यानी इल्यूजन है और असली नहीं है। दूसरी तरफ गिरने की वजह से एडी का हाथ टूट गया था। पेनीवाइज उसके पास आता है और अपना भयानक मुंह खोलकर उसे खाने ही वाला होता है कि तभी बिल और रिची वहां पहुंच जाते हैं। पेनीवाइज बिल पर हमला करने की कोशिश करता है, पर बेवर्ली पीछे से आकर उस पर एक तीखी चीज से हमला कर देती है। पेनीवाइज जख्मी हो जाता है। वो बेन के पेट पर एक खरोंट मारता है और भागकर वेल के अंदर चला जाता है। सब बच्चे डरकर घर से बाहर निकल आते हैं। एडी की माँ वहां पहुंचकर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि एडी का हाथ टूट गया था। वो दोस्तों को धमकी देती है कि आज के बाद कोई एडी से बात नहीं करेगा और उसे लेकर चली जाती है। बिल अपने दोस्तों से कहता है, मैंने पेनीवाइज को कुएं में जाते देखा है, अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। पर स्टैन और रिची साफ मना कर देते हैं। उनका कहना है कि वो मरना नहीं चाहते और इस चक्कर में एडी और बेन की जान जाते जाते बची है। सब दोस्त बिखरने लगते हैं। रिची गुस्से में बिल से कहता है कि वो अपने भाई को नहीं बचा सका, इसलिए अब अपनी जान बचाने की कोशिश करे। दोनों के बीच काफी बहस होती है और बात मार पीट तक पहुंच जाती है। बाकी दोस्त उन्हें शांत करवाते हैं, पर नतीजा ये निकलता है कि सब डर के मारे अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। वक्त गुजरता है और अब हम हेनरी को देखते हैं, जो बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपने दोस्त से कहता है कि एक बिल्ली को पकड़े ताकि वो उस पर निशाना लगा सके, पर तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं। हेनरी के पापा उसे सबके सामने बहुत डांटते हैं और जमीन पर गोली चलाकर उसे डराते हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि हेनरी एक डरपोक है। हेनरी बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। तभी उसे मेल बॉक्स पर एक लाल गुब्बारा दिखता है, जिसके अंदर एक चाकू होता है, जो पेनीवाइज ने उसके लिए भेजा था। हेनरी घर के अंदर जाता है और टीवी पर चल रहे कैरेक्टर्स की बातों में आकर अपने सोते हुए पिता का खून कर देता है। दूसरी तरफ बेवर्ली बिल से मिलने के लिए घर से निकलने वाली होती है, पर उसका बाप दरवाजा बंद कर देता है। उसे बेवर्ली का लड़कों के साथ घूमना और वो लव लेटर मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बेवर्ली के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, पर बेवर्ली हिम्मत दिखाती है और उसे मारकर बाथरूम में छुप जाती है। जब उसका बाप बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, तो बेवर्ली उसके सर पर टैंक का ढक्कन मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी पेनीवाइज वहाँ प्रकट होता है और बेवर्ली को किडनैप कर लेता है। बिल को जब लगता है कि बेवर्ली बहुत देर से नहीं आई, तो वो उसके घर जाता है। वहाँ उसे बेवर्ली के बाप की लाश और पेनीवाइज का एक मैसेज मिलता है, जहाँ लिखा होता है कि अगर उसे बचाने की कोशिश की तो मारे जाओगे। मगर बिल डरता नहीं है। वो तुरंत अपने दोस्तों से बात करता है। सबको एहसास होता है कि अगर वो साथ नहीं आए तो जोकर एक एक करके सबको मार डालेगा। बच्चे तैयार होते हैं। माइक अपने साथ एक कील चलाने वाली गन लाता है और सब
सब उसी पुराने घर पहुंचते हैं। हेनरी पीछे से उन पर नजर रख रहा होता है। बच्चे घर के अंदर कुएं यानी वेल तक पहुंचते हैं और रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं। नीचे बेवर्ली को होश आता है और वो देखती है कि वो उन बच्चों की लाशों के बीच है जिन्हें पेनीवाइज ने मारा था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर पेनीवाइज उसे पकड़ लेता है। बेवर्ली कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती। पेनीवाइज कहता है, मैं तुम्हें डरा कर रहूंगा, और अपना भयानक मुंह पूरा खोल देता है। पेनीवाइज के मुंह से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और बेवर्ली बेहोश होकर हवा में तैरने लगती है। ये पेनीवाइज की एक शक्ति है जिससे वो लोगों को डर के जाल में फंसा लेता है। वहीं ऊपर माइक के अलावा बाकी सब बच्चे कुएं में उतर चुके होते हैं। तभी हेनरी वहां आ जाता है और माइक पर हमला कर देता है। हेनरी रस्सी को ऊपर खींच लेता है ताकि बच्चे वापस न आ सकें और माइक को नेल गन से मारने की कोशिश करता है, पर माइक हिम्मत दिखाता है और हेनरी के सर पर पत्थर मारकर उसे कुएं के अंदर गिरा देता है, जहां हेनरी की मौत हो जाती है। नीचे स्टैन अपने दोस्तों से थोड़ा अलग हो जाता है और पेनीवाइज उसे अकेला पाकर डराने लगता है। वही तस्वीर वाली डरावनी औरत स्टैन पर हमला करती है। बिल और बाकी बच्चे स्टैन को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और पेनीवाइज को स्टैन का चेहरा चबाते हुए देखते हैं। बिल को देखकर पेनीवाइज पीछे हट जाता है। स्टैन पूरी तरह टूट चुका था और रोकर कहता है, तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। दोस्त उसे संभालते हैं और माफी मांगते हैं। इसी बीच बिल को जॉर्जी दिखता है और वो उसके पीछे निकल जाता है। बाकी दोस्तों को बेवर्ली हवा में तैरती हुई मिलती है। वो उसे नीचे उतारते हैं पर वो होश में नहीं आ रही थी। तभी बेन उसे किस करता है और सच्चे प्यार की वजह से बेवर्ली की आंखें खुल जाती हैं। वहीं बिल को लगता है कि सामने खड़ा बच्चा असली जॉर्जी है। जॉर्जी उससे रोता हुआ पूछता है, तुमने मुझे ढूंढने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल भावुक होकर कहता है कि वो उसे बहुत याद करता है, पर तभी बिल नेल गन निकालता है और कहता है, तुम मेरे भाई जॉर्जी नहीं हो, और उसे गोली मार देता है। जॉर्जी का शरीर तुरंत पेनीवाइज में बदल जाता है। पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और बाकी बच्चों को धमकी देता है, अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो बिल को मेरे पास छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मैं 27 साल के लिए सो जाऊंगा और तुम लोग सुकून से रह पाओगे। बिल अपने दोस्तों से कहता है कि वो चले जाएं, पर दोस्त साफ मना कर देते हैं। एक एक करके सारे दोस्त पेनीवाइज पर टूट पड़ते हैं। पेनीवाइज उन्हें डराने के लिए अलग अलग रूप लेता है, पर बच्चे अब डर नहीं रहे थे। बेवर्ली उसे जोर से ठोकर मारती है और एहसास दिलाती है कि वो लोग अब उससे नहीं डरते, क्योंकि पेनीवाइज सिर्फ उन्हीं को मार सकता है जो उससे डरते हैं। इसलिए वो कमजोर पड़ने लगता है और वापस अंधेरे में गायब होकर 27 साल की नींद में चला जाता है। बिल को वहाँ जॉर्जी की वही पीली रेनकोट मिलती है। वो समझ जाता है कि उसका भाई अब कभी वापस नहीं आएगा और वो फूट फूट कर रोने लगता है। 1 महीने बाद सब दोस्त मिलकर वादा करते हैं कि अगर 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आया तो वो सब भी वापस आएंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आखिर में सिर्फ बेवर्ली और बिल बचते हैं। बेवर्ली बताती है कि वो अब अपनी मौसी के पास दूसरे शहर जा रही है। बिल उसे अपने प्यार का इजहार करता है और बेवर्ली भी उसे किस करके विदा लेती है। तो दोस्तों, ये था IT स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको इसका चैप्टर 2 चाहिए तो वीडियो को 10,000 लाइक्स कीजिए या फिर 100 कमेंट्स। अगर आप लोग ये टारगेट पूरा करते हो तो मैं चैप्टर 2 ले आऊंगा। और कमेंट में लाल गुब्बारा जरूर सेंड करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये स्टोरी पसंद आया या नहीं।